शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। शंकर जी को उपासना किया। हरि नयावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हैं लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। शंकर जी को मनाया, आशुतोष को मनाया। आशुतोष तुमय वधरदानी। आशुतोष प्रसन्न हो गए। क्यों भगीरथ, क्या चाहते हो? कहा गंगा जी आने के लिए तैयार है, लेकिन करे इतनी जोर से मैं चलूंगी कि रसातल में चली जाऊंगी। भगवान शंकर जी ने कहा कह दो गंगा जी से कहा जितनी जोर से आना हो। और भगवान शंकर जी ने अपनी जटा में, एक जटा में गंगा जी को रोक लिया। अब गंगा जी भगवान शंकर जी के जटा में नाच रही है। ये गंगा जी कौन है जानते हो? एक प्रसंग आप लोग जानते होंगे कि गंगा जी जो भगवान वामन विराट रूप बना करके ब्रह्मांड का मापन कर रहे थे, ब्रह्मांड को जब फोड़े तो उन्हीं के पैर को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया था, है ना? और बता दे रहा हूं, लेकिन कौन वाली है वो ये बाद में समझना। एक बार की घटना है, जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बनाए थे तो शंकर जी भी दर्शन करने गए थे। और जब शंकर जी दर्शन किए तो शंकर जी विचलित हो गए थे। उसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए, शंकर जी के सामने निवेदन किया कि हे देवाधिपति महादेव, हमने सुना है कि आप नृत्य बहुत बढ़िया करते हैं। शंकर जी ने कहा महाराज आपके सामने हम नृत्य क्या करूंगा? सब ही नचाएं। आप दुनिया को नचाते हो, हम नृत्य आपके सामने कर पाएंगे? भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने जब विशेष निवेदन किया कि मैं आपके नृत्य का दर्शन करना चाहता हूं, तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कैलाश पर्वत के शिखर पर जब नृत्य प्रारंभ किए हैं, और इतना बढ़िया नृत्य किए हैं कि भगवान विष्णु द्रवीभूत होकर के बहने लगे। भगवान विष्णु का शरीर पिघल गया, और पिघल करके जब बहने लगा तो उसी भगवान विष्णु के शरीर का जो द्रवीभूत तरल पदार्थ है, उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। कहा ब्रह्म कमंडल ते निकली, अरे ब्रह्म कमंडल ते निकली, और उस शंकर शीस जटा में बही है, तुलसी दोनों नयन उघारी लखो, तो वसुधा में सुधा की धार बही है, वसुधा में सुधा की धार बही है। ये गंगा जी है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर जी ने गंगा जी से कहा कि जैसे राजा भगीरथ जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे तुम जाओ। तो आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया हर 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 करते जा रही है। गंगा जी का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। बोलिए भागीरथी महारानी की जय हो। एक जन्नू महात्मा बैठे थे कुटिया में, और गंगा जी मस्ती में जा रही थी, और मस्ती इतनी आई कि जन्नू बाबा के कुटिया ही बहा दी। जन्नू बाबा ने सोचा कि आते मान बाबाओं के ऊपर गुस्सा कर रही हो, हम वहीं से शुरू कर दी। अब जन्नू महात्मा गए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह करके पूरा गंगा जल पान कर गए। भगीरथ का रथ आगे गया, मुड़ करके देखे तो पूरा मैदान खाली जैसे के तैसे। भगीरथ सोचे हे भगवान, इतनी दिन तपस्या किए, गंगा जी धरती पे आई, अब कहाँ चली गई? आज जब देखे तो जन्नू बाबा का पेट फूला हुआ था, शंका हो गई कि यही पी गए हैं क्या। आए, प्रणाम किए, चरणों महाराज
हमारे पूर्वजों की दुर्गति हो जाएगी। तो जन्नू बाबा ने अपनी जांग से गंगा मैया को पुनः प्रकट कर दिया और गंगा जी का नाम हो गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी महारानी की जय हो। गंगा जी जाह्नवी बनकर के आ रही हैं। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि रथे न वायु बेगेन, परीक्षित रथे न वायु बेगेन प्रयांत मनुधावती। रथ बड़ा जोर चल रहा है भगीरथ का और पीछे पीछे जाह्नवी महारानी भगी चली जा रही है। और जब पहुंची है जहां कपिल देव जी का आश्रम गंगा सागर में, जहां मिली है गंगा जी, सुखदेव बाबा कहते हैं यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतायपि। उसी राख में गंगा जी जब प्रवेश की, इनके पूर्वज स्वर्ग में चले गए। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। इसलिए कहा जाता है कि गंगा गंगा जो नर कहे, गंगा गंगा जो नर करहि, गंगा गंगा जो नर करहि, गंगा गंगा जो नर कहि, गंगा गंगा जो नर कहि, भूखा नंगा कबहू न रहि, भूखा नंगा कबहू न रहि। अरे चवर जमुन यदु गंग तरंगा, चवर जमुन यदु गंग तरंगा, देखी होई दुखदारिद भंगा, देखी होई दुखदारिद भंगा। अरे देखी होई दुखदारिद भंगा, हो देखी होई दुखदारिद भंगा। गंगा जी की कथा को बताए, कहा गंगा जी में स्नान करने मात्र से ये दशा हो जा रही है, तो जो उसमें स्नान करते होंगे उनकी क्या दशा होती है। जीती जी जो स्नान करते होंगे वो क्या पाते होंगे। और आप जान लो, मानस में बताए क्या, कहा चंवर जमुनयरु गंग तरंगा। गंगा जी नहाने हम लोग जाते हैं सर, संगम में जाते हैं नहाने खूब, लेकिन नहाना तो छोड़ दो, केवल दर्शन करने जान जाओ तो होगा क्या जानते हो, फल क्या मिलेगा। जैसे कोई लड़का पढ़े और रातों दिन किताब लेकर के बैठा रहे, सोवत रहे तबो की तबिया लिए रहे ऊपर और फेल हो जाए वो, तो क्या कहा जाएगा, पढ़े थे ना, कहीं न कहीं कमी है, फेल कैसे हो गए, पास होना चाहिए ना। और अगर देखने में नहीं लग रहा है कि पढ़ रहा है और अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो इसका मतलब कि पढ़ाई किया है। अरे नकल उकल वाली बात छोड़ो, को नकल करके पास हुआ वो बात नहीं कर रहा। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रमाण पत्र अगर सही मिल गया तो इसका मतलब कुछ सही है। जब ये बात बताई जा रही है कि दर्शन करने मात्र से ही दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और स्नान करने के बाद भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि कमी है। आप दर्शन करने नहीं जाने, आप स्नान करने नहीं जाने, इसका मतलब है पक्का कि नहीं जाने। और बताओ कितने लोग हैं जान पाए प्रयागराज महाराज का दर्शन कहाँ होता है, कहाँ मिलते हैं वो, और हमेशा रहते हैं। अरे चमर जमुना अरु गंग तरंगा, केवल देखी हो ही, न पूजा करना है, न पाठ करना है, न नहाना है, न पान जलपान का कुछ नहीं, कहा देखी हो ही दुख दारिद भंगा। कैसे देख ही नहीं पा रहे हो, दर्शन ही नहीं कर पा रहे हो। और बता दूं, वो गंगा है और वो संगम है, और यहाँ संगम साक्षात प्रकट रहते हैं। इसमें जो नहा लेना, अरे राम 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 राम, इसमें अगर एक बार डुबकी लगा के दर्शन कर लें
तो कहा उसके जीवन का दुख दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है। कहते हैं कि इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज खट्वांग का अवतार हुआ। बड़ी कथा बताए, कहा कि खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च, एकाग्र हो जाए, कथा बड़ी गूढ़ आ रही, बहुत गूढ़ कथा होगी। परीक्षित, इन्हीं सूर्यवंश में खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः और अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज, अज के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ पैदा हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि तस्यापि भगवाने स साक्षात ब्रह्ममयो हरि। इन्हीं राजा दशरथ के यहाँ साक्षात परात्पर पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट हुए हैं। अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना पर राजा दशरथ के यहाँ भगवान परात्पर पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ। तस्यानुचरितम राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। आप उन भगवान राम के चरित्र को तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा कथा सुने हो, लेकिन कुछ हम भी सुना दें। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। सीता के पति भगवान राम की कथा तुम सुने हो, लेकिन थोड़ा हम भी सुना दें, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। थोड़ा और सूक्ष्मता से विचार करें इस बात पर कि राजा परीक्षित को चौथे दिन भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हैं। क्यों? और किसी की कथा क्यों नहीं सुना दी? तरीका है, यही कथा कहने के तरीका है, पात्रता है। कथाकार सब नहीं बन पाते हैं। कथाकार तो केवल भगवान की कृपा से, जो जिसके ऊपर वो कृपा कर दें। हरि जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, 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 जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी। कभी पूर अजीर नचावहि बानी, कभी पूर अजीर नचावहि बानी, कभी और अजीर नचावहि बानी, नचावहि बानी। उनकी कृपा हो जाए। देखो, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहले राम कथा सुनाई। क्यों? बिना राम कथा की गहराई को जाने कृष्ण कथा में डूब जाओगे। और दूसरा कारण, एक और भी विशेष कारण है, ये जो राम कथा है ना, ये सरोवर है, और कृष्ण कथा, भागवत जी कथा, ये महासागर है।